ये कहानी 3 दोस्तों की है, विक्रम, सुनील और जॉन। तीनों बचपन के दोस्त छोटे से गांव से निकलकर सपनों के शहर बंबई पहुंचे थे। उनकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन हकीकत उनसे भी बड़ी और कठोर थी। सुबह से लेकर शाम तक तीनों सड़कों पर भटकते रहे। कहीं नौकरी नहीं, कहीं उम्मीद नहीं। सुनील और विक्रम जो गांव में पढ़ाई करके आए थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि नौकरी ढूंढना इतना मुश्किल होगा। लेकिन जॉन वो थोड़ा अलग था। उसने अपने पिता को संघर्ष करते देखा था, दिन रात मेहनत करते हुए। इसलिए उसे पता था सफलता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि कीमत मांगती है। शाम होते होते तीनों के चेहरे से उम्मीद गायब हो चुकी थी। थके हारे तीनों एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं। जेब में बस 2 दिन का खर्च और दिल में अब भी एक उम्मीद, शायद कल कुछ अच्छा हो जाए। खाने के बाद वे एक बड़ी बिल्डिंग के गेट के पास बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद एक कड़क आवाज गूंजती है। कौन हो तुम लोग? यहां क्या कर रहे हो? चौकीदार गुस्से में उन्हें डांटता है, लेकिन जब वो उनकी हालत सुनता है तो उसका दिल पिघल जाता है। उसे अपना पुराना समय याद आता है। वो कहता है, आज यहीं रुक जाओ, कल तुम्हें एक जगह ले चलूंगा। अगली सुबह तीनों चौकीदार के साथ बंगला नंबर 17 पहुंचते हैं। बंगले को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतना बड़ा, इतना शानदार, और वो भी फ्री में रहने के लिए। नौकर उन्हें गेस्ट रूम में ले जाता है और पहली बार उन्हें राहत महसूस होती है। रात के ठीक 12 बजे अचानक विक्रम की आंख खुलती है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होता। वो खड़ा होता है एक अंधेरे ठंडे तहखाने में। चारों तरफ पुराना सामान और अजीब सी बदबू। वो चिल्लाता है, सुनील, जॉन, कोई है यहां? लेकिन कोई आवाज नहीं। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और फिर अगली सुबह तीनों दोस्त इस बात को सपना समझकर भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बंगले से बाहर निकलते हैं, एक अजनबी औरत विक्रम को एक चिट्ठी देकर गायब हो जाती है। उसमें लिखा होता है, इस पते पर जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। तीनों सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन मजबूरी उन्हें उस पते की तरफ ले जाती है। वो एक बड़ी कंपनी पहुंचते हैं, जहां मैनेजर उस चिट्ठी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उस पर कंपनी के मालिक के सिग्नेचर होते हैं। विक्रम बिना झिझक कहता है, मैं उनके जानने वालों में से हूं, और तीनों को नौकरी मिल जाती है। अचानक विक्रम एक अलग रास्ते पर चल पड़ता है, सीधे बॉस की केबिन तक, और बिना किसी झिझक के पासवर्ड डालकर दरवाजा खोल देता है। सब हैरान रह जाते हैं। वो अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। कुछ घंटों बाद बॉस का फोन आता है, उसे रोको वरना सब खत्म हो जाएगा। दरवाजा खोला जाता है। विक्रम बेहोश पड़ा होता है और उसे कुछ भी याद नहीं। असल में वो बंगला उसी कंपनी के मालिक का था। वहां उसने एक लड़की को छुपा कर रखा था और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब लड़की ने सच जाना तो उसने उसे मार डाला और बंगले के गार्डन में दफना दिया। जब
विक्रम उस जगह पर गया जहां लड़की दफन थी। उसकी आत्मा विक्रम के अंदर समा गई और उसने विक्रम के जरिए पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। सारे सबूत इंटरनेट पर वायरल हो गए। मालिक को विदेश से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसका काला सच सामने आ गया और वो लड़की जिसे इंसाफ नहीं मिला था, उसे आखिरकार शांति मिल गई। तीनों दोस्त उस बंगले को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और उस रात को एक बुरा सपना मानकर भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी-कभी रात के सन्नाटे में विक्रम को अब भी वही आवाज सुनाई देती है।